तो आज हम बाबा की कल चली हुई वाणी पढ़ेंगे। बाबा की वाणी थी 11 फरवरी 2010 की। तो सार है, शिव के जन्मदिन पर क्रोध रूपी अक का फूल बाप दादा को अर्पण कर दर्पण बनो। पवित्र प्रवृत्ति के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा प्रत्यक्षता को समीप लाओ। तो आज सभी बच्चे सम्मुख बैठे हुए और देश विदेश में बैठे हुए चारों ओर के बच्चे बहुत खुशी से बाप का और अपना जन्मदिन मनाने की अनेक बधाइयां मुबारकें दे रहे हैं। आप सम्मुख बैठे हो और दूर दूर से साइंस के साधनों द्वारा सभी बच्चे खुशी खुशी से दिल की मुबारकें दे रहे हैं। आप सभी जो भी यहाँ आए हैं वह बाप का जन्मदिन मनाने आए हैं, वह अपना भी मनाने आए हैं। बाबा पूछ रहे हैं क्योंकि यह जयंती विचित्र जयंती है। क्यों विचित्र है? बाप और बच्चों की साथ साथ है, इसीलिए विचित्र है ना, क्योंकि बाबा और बच्चे दोनों की है। सारे कल्प में ऐसी जयंती होती ही नहीं है। सारे कल्प में चक्र लगा के आओ, विचित्र जयंती है। तो बाप दादा सभी बच्चों से पूछ रहे हैं कि आप सभी बाप को बधाइयां देने आए हो व बाप से बधाइयां लेने आए हो। बाप दादा अकेला कुछ नहीं करता, क्योंकि जन्म लेते यज्ञ रचा तो यज्ञ में ब्राह्मण चाहिए। तो आपका भी जन्म बाप के साथ हुआ। इसका यादगार भक्ति में भी शिवरात्रि मनाते हैं, तो साथ में शालिग्रामों की भी पूजा होती है। तो बाबा ने ये रहस्य हमें बताया कि शिव के साथ शालिग्रामों की क्यों पूजा होती है, क्योंकि हमारा भी जन्म हुआ बाबा के कार्य में। जैसे बाप का जन्म हुआ तो हमारा भी जन्म हुआ। अनेक शालिग्रामों को पूजते हैं। तो यह जयंती वंडरफुल जयंती है, इसलिए इस जयंती को हीरे तुल्य जयंती कहा जाता है। तो बाप दादा सभी साथी बच्चों को पदम पदम गुणा, बाहों के हार के बीच पदम पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। तो हम सभी ने बाबा का ये मुबारक स्वीकार किया है। कल आपने स्वीकार किया होगा, आज फिर से करें। यह भी बाप और बच्चों की अति दिल के प्यार की निशानी है। बाप दादा का बच्चों से वायदा है कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। तो बोलो, बच्चों का भी बाप से वायदा है ना कि संगम पर साथ है, साथ साथ रहना भी है और विश्व सेवा भी साथ में है। तो रहना भी है साथ में, उड़ना भी है साथ में। तो बोलो, आपका भी वायदा है ना कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और ब्रह्मा बाप के साथ विश्व पर राज्य करेंगे। वायदा है? तो सभी अपने अपने मन में बाबा को जवाब देंगे, हाँ बाबा, पक्का वायदा है। पक्का वायदा है। तो यही विशेषता इस शिव जयंती की है। तो यही इसीलिए विचित्र भी जयंती है और हीरे तुल्य भी जयंती है। बाप दादा ने अमृत वेले से देखा कि भिन्न भिन्न स्थान के बच्चे बहुत ही खुशी से मुबारक बधाइयां भेज रहे थे। आप तो अभी सम्मुख बधाइयां दे भी रहे हो और ले भी रहे हो। देना और लेना साथ में है। कितने भाग्यवान भगवान के बच्चे हैं जो सम्मुख बर्थडे मना रहे हैं। कितने हम भाग्यवान हैं, है ना। सभी के चेहरे खुशनुमा
खुशी में उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ बाप दादा बच्चों के भाग्य को देख रहे हैं और दूसरे तरफ भक्तों को भी देख रहे हैं। वह अभी तक पुकार रहे हैं, आओ, और आप साथ में मना रहे हो। तो बाबा ने कितना सुंदर हमें बताया डिफरेंस कि आप बच्चे भक्त पुकार रहे हैं और हम तो बाबा के साथ मिलन मना रहे हैं और शिव जयंती मना रहे हैं। बाप दादा ने देखा भक्तों की अनुभूति भी कोई कम नहीं है। जो प्रैक्टिकल में आप कर रहे हो उसका यादगार रूप में कितनी अच्छी विधि से यादगार बनाया है। आपने व्रत लिया तो उन्होंने भी व्रत का यादगार बनाया है। वह एक दिन या थोड़े समय के लिए व्रत रखते हैं। तो बाबा अभी हम बच्चों को बता रहे हैं कि कैसे बच्चे और भगत क्या क्या है डिफरेंस। हमने जो किया उसकी कॉपी वो भक्त कर रहे हैं और हम वो देख भी रहे हैं। तो कितनी सुंदर बात है ये। तो बाबा ने कहा कि भक्त जो है वो एक दिन या थोड़े समय के लिए व्रत रखते हैं, लेकिन आपने कौन सा व्रत रखा है? सभी ने बाप के आगे व्रत रखने का वचन लिया है ना। आपने बाप से खुशी खुशी व्रत लिया है कि बाबा, हम इस पूरे जन्म के लिए, ब्राह्मण जन्म के लिए व्रत धारण करेंगे। व्रत धारण किया है ना। तो बाबा पूछ रहे कौन सा? तो पवित्रता का। तो हम सब ने पवित्रता का व्रत लिया है ना। एक जन्म का व्रत लिया है, लेकिन एक जन्म पवित्रता का व्रत 21 जन्म चलेगा। तो वह थोड़े समय के लिए खाने पीने का व्रत लेते हैं और जागरण का कार्य करते हैं, लेकिन अभी आपके एक जन्म के जागरण से सभी अंधकार से रोशनी में आ गए और यह जागरण भी आपका 21 जन्म चलेगा। तो बाबा ने ये दूसरा पॉइंट बताया। पहला पॉइंट बताया कि हमने पवित्रता का व्रत पूरे जन्म के लिए लिया, ये पूरा ब्राह्मण जन्म। तो भक्तों ने क्या किया? थोड़े टाइम के लिए ही पवित्रता का, एक दिन के लिए या थोड़े समय के लिए लिया। दूसरा बाबा ने बताया कि हम खाने पीने का व्रत और जागरण का व्रत करते हैं पूरे ब्राह्मण जन्म के लिए। खाने पीने में भी परहेज रखते हैं और जागरण, जब आत्मा जाग गई ना तो आत्मा जागती ज्योत बनकर कार्य करती है, आत्मिक स्थिति में कार्य करती है। तो इससे हमें 21 जन्म तक हमारी ये आत्मिक स्थिति रहती है। तो बाबा ने कहा कि अभी आपने ऐसा जागरण किया है जो सारी विश्व आपके जागरण से जागती ज्योति रहेगी, क्योंकि हम अभी सभी की ज्योति जगा रहे हैं ना। तो बाबा ने कहा कोई भी दुख अशांति का अंधकार नहीं रहेगा। तो बोलो, आपने सारे विश्व को अंधकार से रोशनी में लाया है। तो यह बेहद का व्रत अच्छा लगता है? मेहनत तो नहीं लगती? सहज है व मुश्किल है? तो बाबा पूछ रहे हैं कि आपको मेहनत लगती है क्या ये व्रत दोनों जो आपने धारण किए हैं? सहज लगता है। जिसको सहज लगता है वो हाथ उठाओ। कभी कभी मुश्किल नहीं लगता? कभी लगता है? नहीं, क्योंकि आप जानते हो कि पवित्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसलिए पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन मन, वाणी, कर्म, संबंध, संपर्क में भी पवित्रता, ये हम अंडरलाइन करेंगे कि आप जानते हो कि पवित्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इसलिए पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन मन, वाणी, कर्म, संबंध, संपर्क में भी पवित्रता। पवित्रता के संस्कार सहज धारण करने वाले हो, ये भी हम अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि बाबा ने हमें कॉम्प्लीमेंट दिया कि देखो बच्चे, आप इतने सहज रीति से पवित्रता के संस्कार को धारण कर लिए हो। तो बाबा ने हमें ये कॉम्प्लीमेंट दिया और हमें पक्का कराया।
तो पवित्रता का तो संकल्प किया है, लेकिन अभी समय अनुसार बाप दादा समय की वार्निंग तो दे रहे हैं। तो जैसे पवित्रता का व्रत हिम्मत रख अपना स्वधर्म समझ धारण किया है, वैसे जो दूसरा भूत है, कौन सा है वो? क्रोध का। तो आज बाप दादा यह पूछते हैं कि एक महाभूत को तो व्रत लेकर वृत्ति बदली, लेकिन दूसरा जो भूत है क्रोध का, क्या क्रोध के भूत पर विजय प्राप्त करना यह भी संकल्प लिया है, या दूसरा विकार है इसलिए छुट्टी है? तो बाबा हमें दूसरे विकार के लिए भी ये व्रत करने के लिए आज कह रहे हैं, क्योंकि क्रोध सबके कनेक्शन में आता है। तो आज के दिन जब भी जन्मदिन मनाते हैं तो एक दो को गिफ्ट भी देते हैं। तो आज बाप दादा यह चाहते हैं कि जैसे हिम्मत और बाप की मदद से पहले नंबर पर मेजोरिटी जीत प्राप्त करके चल रहे हैं, तो क्या ऐसे ही क्रोध पर भी जीत हो सकती है क्या? बाबा हमें पूछ रहे हैं कि जैसे आपने पहले पर तो विकार पर जीत प्राप्त कर ली है, तो ऐसे आप सेकंड पर भी कर सकते हो, क्योंकि कोई भी भूत परेशान तो करते हैं, और क्रोध का भूत दूसरों के कनेक्शन में आता है, संपर्क में आता है। अपने मन में भी जब क्रोध आता है तो खुद भी क्रोध से लाचार होते हैं। तो बाप का बर्थडे मनाने आए हो तो आज बाप दादा चाहे भारत व फॉरेन वाले सभी बच्चों से क्रोध की गिफ्ट लेने चाहते हैं। तो हो सकता है बाबा पूछ रहे हैं, जो समझते हैं कि आज के दिन बाप को गिफ्ट में दे सकते हैं, तो मन में भी नहीं, स्वप्न में भी नहीं। तो बाबा देखिए पक्का करा रहे हैं, क्रोध हमें मन में भी नहीं हो तो स्वप्न में भी नहीं। ऐसा अपने को संकल्प रख हिम्मत से आगे बढ़ने की शक्ति है क्या? है। तो बाप के सम्मुख हिम्मत से संकल्प कर सकते हैं। तो देखिए बाबा अभी हमें पूछ रहे हैं, तो सभी अपने मन में जवाब देंगे बाबा से। करेंगे और बाप से गिफ्ट लेंगे, तो गिफ्ट में दो और गिफ्ट लो। तो बाबा हमें कह रहे हैं कि आप क्रोध का भी गिफ्ट दो और हम मुझसे गिफ्ट लो। अगर क्रोध पर जीत हो गई तो औरों पर मीन्स दूसरे विकारों पर भी जीत प्राप्त करने की हिम्मत आएगी। अंडरलाइन करेंगे हम ये महावाक्य को। बाबा ने ये विधि बताई कि अगर आपने क्रोध पर जीत पा ली ना, तो बाकी के जो 3 बचे हैं उसके ऊपर भी आप जीत पा लेंगे, उसकी हिम्मत आ जाएगी, क्योंकि पहला तो हमने आसानी से कर दिया, उसके बारे में हमें बाबा ने कॉम्प्लीमेंट भी दे दिया कि आपने पवित्रता का संस्कार सहज रीति धारण कर लिया है। तो अगर हम ये दूसरे नंबर पर भी जीत प्राप्त कर लेंगे ना, तो बाकी के तीनों को प्राप्त करने की भी हिम्मत आ जाएगी। तो कौन समझता है कि हम यह गिफ्ट देकर और बाप से गिफ्ट लेंगे? वो हाथ उठाओ। अच्छा, झंडा हिला रहे हैं कुमारियां भी, देखना बाप दादा को बच्चों की हिम्मत देख बहुत अच्छा लग रहा है। आप सीन देख रहे हो ना, फोटो निकालो फिर हाथ उठाओ। हाँ, सभी का फोटो निकालो। तो बाप दादा इस हिम्मत पर आपको रोज अमृत वेले, ये हम अंडरलाइन करेंगे, बाबा ने कहा कि क्या करेंगे बाबा। बाप दादा इस हिम्मत पर आपको रोज अमृत वेले जब मिलन मनाते हो, उस समय विशेष सहज अनुभवी आत्मा बनने की बधाई देंगे। देखिए बाबा ने हमें कितना सुंदर सम्मान दिया, विशेष सहज अनुभवी आत्मा। क्योंकि इतने सब अपने अपने स्थान पर रहते भी जब लोग देखेंगे कि यह इतने रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, प्रवृत्ति संभालते हैं, घर बार छोड़ के गए नहीं है, लेकिन पवित्र प्रवृत्ति बनाई है, तो क्या हो जाएगा?
तो जो आप सबके अंदर शुभ भावना है कि आत्माओं की क्यू लग जाए, वह क्यू आपको दिखाई देगी, क्योंकि क्रोध प्रत्यक्ष दिखाई देता है। तो जब प्रैक्टिकल में देखेंगे कि यह तो सिर्फ पवित्रता कहते नहीं, लेकिन पवित्र रह करके दिखाते हैं। प्रत्यक्षता चाहते हो तो यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। इससे सभी आकर्षित होकर स्वतः ही आएंगे। तो बाबा ने कितनी सुंदर बात बताई कि जब हम सभी बच्चे ये क्रोध पर जीत पा लेंगे तो हम सभी की प्रत्यक्षता देखकर सभी को पता लगेगा कि ये सिर्फ कहने वाले नहीं है, लेकिन करके दिखाते हैं, पवित्र भी रह करके दिखाते हैं और शांत भी होते हैं। तो प्रत्यक्षता चाहते हो तो यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। इससे सभी आकर्षित होके स्वतः ही आएंगे। लेकिन सुनाए, आगे सुनाए। तो क्रोध आने का कारण मेजोरिटी देखा गया है। अभी बाबा क्रोध की बात पर आते हैं कि कहाँ न कहाँ ईर्ष्या और साथ में कुछ भी देख करके चलते हुए वेस्ट थॉट्स का बीज भी क्रोध को लाता है, क्योंकि वेस्ट थॉट्स है बीज। इस बीज से क्रोध भी उत्पन्न होता है और इसका एक शब्द निमित्त बनता है। तो बाबा ने यहाँ दो रीजन बताए क्रोध आने के। उस एक शब्द के बीज को अगर खत्म किया तो सहज हो जाएगा। तो वह एक शब्द है क्यों। यह क्यों, यह क्यों हुआ, यह क्यों किया, यह क्यों करते हैं। इस क्यों शब्द की बड़ी क्यू है। और देखो, क्यू अक्षर इंग्लिश में लिखो तो कितना मुश्किल लिखा जाता है, क्योंकि क्यू का स्पेलिंग भी है ना, एकदम थोड़ा टेढ़ा है थोड़ा स्पेलिंग। तो बाबा कहते हैं इंग्लिश में अगर क्यू का लिखेंगे वर्ड स्पेलिंग तो वो भी थोड़ा मुश्किल लिखा जाता है। और ए लिखो कितना सहज है। तो बाप दादा आज यही चाहते हैं कि इस क्यों शब्द का क्यों खत्म करो। तो जो आप सबकी आश है कि अभी जल्दी जल्दी बाप की प्रत्यक्षता हो, हरेक के दिल में बाप के स्नेह का फ्लैग झंडा लहरावे और दिल गीत गाए, दिल में गीत गाए, हमारा बाबा आ गया, मीठा बाबा आ गया। यही चाहते हो ना। जी बाबा यही चाहते हैं। तो फिर जल्दी जल्दी प्रत्यक्षता का झंडा सबके दिल में लहराए। तो इसके लिए क्यों, क्या, कैसे होगा, या कै की भाषा खत्म करके कै बोलना है तो कमाल बोलो, कै के नहीं करो। तो ये हम अंडरलाइन करेंगे। बाबा ने कहा क्या खत्म करना है, क्यों, क्या, कैसे होगा, ये कैके की भाषा खत्म करनी है। जब बाप दादा ने बच्चों का बोर्डिंग खोला, पाकिस्तान की बात है, आदि में तो जगत अम्बा बच्चों को यही कहती थी, तो कैके की भाषा नहीं करो। कैके ज्यादा कौन करता है, वो अच्छा लगता है। तो अभी क्यों क्यों की क्यों नहीं लगाओ। हाँ जी, अच्छा जी, बहुत अच्छा, हम मिलके करेंगे, उड़ेंगे, ऐसे बोल बोलो। तो बाबा ने हमें सिखाया कि उसके बदले क्या बोलना है, कह के नहीं बोलना है, लेकिन ये बोलना है, हाँ जी, अच्छा जी, बहुत अच्छा, हम मिलके करेंगे, उड़ेंगे, ऐसे बोल बोलो। भाषा का परिवर्तन हो सकता है, कह के नहीं। यह क्यू छोड़ दो तो वह क्यू लगेगी। नहीं दिख रहा है थोड़ा। तो सभी ने बाप दादा को, क्योंकि शिव के ऊपर अक के फूल ही चढ़ते हैं, तो आज शिवरात्रि मना रहे हो, शिव का जन्मदिन मना रहे हो, तो यह क्रोध का अक का फूल
बाप दादा को अर्पण कर दो तो आप दर्पण बन जाएंगे। पसंद है ना? पसंद है? अच्छा, तो अभी होली पर बाप दादा आएंगे, उसमें रिजल्ट लेंगे। तो बाबा ने ये होमवर्क दिया है अगले 15 दिन तक। तो बाबा कहे थक नहीं जाना, हुआ नहीं, निश्चय बुद्धि होके करो, करना ही है। और हाथ उठाया, हाथ उठाना अर्थात बाप को दे दिया, दिया ना? फिर हाथ उठाओ, देख रही है दादियां, देख रही हो, ताली बजाओ। हिम्मत कभी भी नहीं हारना, अगर थोड़ा भी कम हुआ तो आगे के लिए हिम्मत रख कर छोड़ नहीं देना, बढ़ते रहना। तो बाबा कहते हैं कि अगर आप से नहीं भी हुआ फिर भी आप हिम्मत नहीं हारना, थोड़ा कम भी हुआ तो भी फिर हिम्मत जुटा के फिर से लग जाना, आगे बढ़ते रहना। बाप दादा कंबाइंड है, ये हम अंडरलाइन करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाप दादा कंबाइंड है, कहते हो ना कि साथ है, कंबाइंड है, तो बाबा ये विधि बता रहे हैं। तो ऐसे समय पर अगर कुछ भी हो तो बाप दादा कंबाइंड है, उसको सामने लाकर फिर अर्पण कर दो। तो बाबा ने ये हमें विधि बताई क्या करना है। तो लेकिन बाप दादा चाहता है कि सभी बच्चे नंबर 1 हो, दी हुई चीज अमानत हो गई, तो हाथ उठाया अर्थात दिया, तो अभी आपका नहीं हुआ, अमानत है। तो अगर संकल्प में भी आए तो समझना अमानत में खयानत, यह बुरा माना जाता है। तो दी हुई चीज कभी वापस नहीं ली जाती क्योंकि मेरी नहीं। तो आज बाप दादा चारों ओर के जो स्क्रीन में भी देख रहे हैं, वहां बैठे सब खुशी खुशी से देख रहे हैं और संकल्प भी कर रहे हैं। तो मधुबन या सभी सेंटर क्या बन जाएंगे? क्या बन जाएंगे? सभी सेंटर्स निर्विघ्न भव के वरदानी बन जाएंगे। पसंद है ना? पसंद है? क्योंकि बाप दादा चाहते हैं कि अभी अचानक सरकमस्टेंस ऐसे बनेंगे जो दुख और अशांति के कारण ऐसे बनेंगे जो आप सबको आत्माओं पर रहम आएगा, क्योंकि आप पूर्वज हो, पूज्य भी हो और पूर्वज भी हो। तो पूर्वज कोई भी आत्मा का दुख या डिस्टरबेंस देख नहीं सकते, तो जिससे प्यार होता है, रहम होता है, उसका दुख देख नहीं सकते। तो बाप समझते हैं कि समय आपको परिवर्तन करे, इससे पहले आप पुरुषार्थ के प्राप्ति की प्रारब्ध अभी से अनुभव करो, क्योंकि आपको सिखाने वाला समय नहीं है, समय आपका टीचर नहीं है। बाप दादा चाहते हैं कि होली पर हर एक अपनी रिजल्ट लिखे, ज्यादा लंबा नहीं लिखना, पढ़ने की भी फुर्सत नहीं होती है। लेकिन बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि जैसे आपको वरदान की चिट्ठी मिलती है ना, कितनी छोटी होती है, उसमें ओके लिखो, ओके शब्द लिखना। अगर आप में पुरुषार्थ करते कुछ भी हुआ हो तो ओके के बीच में लाइन लगाना, इजी है ना? इतना कागज भी वेस्ट नहीं करना। तो अगर ज्यादा बार हो तो 1 बार, 2 बार, 3 बार तो लाइन लगाते जाना और होली के पहले मधुबन में भेज देना। भले इकट्ठे करके भेजो, टीचर भेजे, तो बाप दादा के पास रिजल्ट पहुंच जाएगी। इसमें नंबर 1 कौन? फिर बाप दादा आपको पदम पदम गुणा दिल के स्नेह की सौगात देंगे। तो अभी हम याद कर लेंगे बाबा से आगे। डबल फॉरेनर्स, अच्छा, डबल फॉरेनर्स है ना, हाथ उठाओ, नंबर लेंगे ना, देखेंगे फॉरेन वाले नंबर लेते हैं या भारत वाले। अच्छा है, बाप दादा तो सभी को उम्मीदवार नहीं देखते, लेकिन बाप के आशाओं को पूर्ण करने वाले
बाप के आशाओं के दीपक के रूप में देखने चाहते हैं। मधुबन क्या करेगा? मधुबन वाले हाथ उठाओ। नीचे, ऊपर, सब मधुबन। ऊपर वाले भी हाथ लंबा उठाओ, हिलाओ। अच्छा। मधुबन को नंबर तो लेना चाहिए, लेना चाहिए ना? लेना चाहिए, क्योंकि मधुबन तो मधुबन को कॉपी सभी बहुत जल्दी करते हैं, तो अच्छा है। अच्छा। चारों ओर के बाप के स्नेही, सहयोगी, मीठे मीठे, प्यारे प्यारे बच्चों को बाप दादा पदम पदम गुणा बधाइयां भी दे रहे हैं, मुबारक भी दे रहे हैं, और साथ साथ प्रत्यक्षता का झंडा जल्दी से जल्दी लहराने का संकल्प भी दे रहे हैं। समय पर नहीं रहो, समय को टीचर नहीं बनाना। देखिए, बाबा अभी बता रहे हैं कि समय को टीचर हमें नहीं बनाना है। जब बाप बाप शिक्षक और सतगुरु है, तो जैसे आपकी जगत अम्बा ने किया, दो शब्द में नंबर ले लिया, तो अभी बाबा मम्मा क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं कि बाप का कहना और जगत अम्बा का करना, ये दो बातें मम्मा में बहुत ही पक्की थी। तो ऐसे तीव्र पुरुषार्थ किया और नंबर लिया, तो आप सब भी मानते हो ना? तो आप भी फॉलो मदर जगदम्बा। अच्छा, सबको याद प्यार और बहुत बहुत दिल की दुआएं स्वीकार हो। साथ साथ बाप बच्चों को मालिकपन में देख नमस्ते कर रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। अब सभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे और फिर अपने अपने शेयरिंग करेंगे। ओम शांति। गैलेक्सी जिनका नाम है वो शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। मॉर्निंग सभी परिवार को। बाबा ने आज कहा है कि पवित्रता तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा हमें वो सीन दिखा रहे हैं कि किस तरह शिवरात्रि पे भक्त लोग अक के फूल और वो इतनी भक्ति के लिए लाइन लगा के मंदिरों में लगे हुए हैं, लेकिन बाप दादा कह रहे हैं वो तो शिव के ऊपर अक के फूल चढ़ाते हैं और शिवरात्रि मनाते हैं, लेकिन हम क्या, हम तो शिव जयंती मना रहे हैं, जन्मदिन मना रहे हैं। तो उस बाबा ने कहा कि ये जो क्रोध रूपी अक का फूल है, ये बाप दादा को अर्पण कर दो, तो आप दर्पण बन जाएंगे। अर्थात दर्पण में जो दूसरे हम लोग दिखते हैं ना, कि हमें अपना स्वरूप दिखाई देता है, तो बाबा कह रहे हैं कि जब आपको देखेंगे वो लोग, तो आप दर्पण बनेंगे उनके लिए, कि वो देखेंगे, रियलाइज करेंगे कि इनको तो क्रोध भी नहीं आता है, ये तो ऐसे ही शांत रहते हैं, मुस्कुराते हुए रहते हैं। तो इसलिए बाप दादा ने ये होमवर्क भी दिया कि हमें क्रोध रूपी अपना जो विकार है, क्योंकि क्रोध के सूक्ष्म रूप भी होते हैं बहुत सारे, कि चिड़चिड़ापन आना, मूड ऑफ हो जाना, फीलिंग में आ जाना, तो बाबा कह रहे हैं कि इन सबों को आप अर्पण कर दो, तो आप दर्पण बन जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो आज जैसे सिस्टर ने बताया, एक तो पवित्रता का व्रत, इस ब्राह्मण जन्म में मैंने पवित्रता का व्रत लिया हुआ है, जो कि 21 जन्म चलेगा।
पवित्रता मुझ आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है। दूसरा, मैंने बाप को ये गिफ्ट दिया है, क्रोध का गिफ्ट बाप को दे दिया है, तो मुझे इसे वापस नहीं लेना, अमानत में खयानत नहीं करनी है। मन स्वप्न में भी क्रोध का अंश ना आए। फिर बाबा ने मुझे अमृत वेले मिलन पर प्यार और शांति का गिफ्ट दिया है। तो ये दो, जब काम और क्रोध पर मैं जीत पा लेती हूँ तो बाकी सब विकारों पर भी मुझे विजय प्राप्त होती है। फिर बाबा ने बोला, व्यर्थ थॉट्स ना आए, इसने ये क्यों कहा, उसने ये क्यों किया, ये क्यों क्यों जो है, फिर क्यों, कैसे, कहाँ, ये सब कौन करता है। एक बार मुरली में बाबा ने बताया था, ये तो कौवा करता है ऐसे कै कै। तो ये भाषा मेरी नहीं होनी चाहिए, मुझे तो हाँ जी, अच्छा जी, बहुत अच्छा, हम मिलके ही करेंगे, तो इस तरह की भाषा से मुझे अपने आप को मधुर बनाना है। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। सभी को शिवरात्रि की बधाई। तो बाबा ने बताया अचानक का, तो अचानक क्या बोलते हैं, सरकमस्टांस ऐसे बनेंगे जो दुख और अशांति के कारण ऐसे बनेंगे जो आप सब आत्माओं पर रहम आएगा। तो बाबा ने यहाँ पर चेतावनी के साथ साथ हमारी स्थिति को भी देखा है, क्योंकि बाबा बोलते हैं कि आप पूर्वज हो, पूज्य भी हो और पूर्वज भी हो, दोनों बताया। तो पूर्वज कोई भी आत्मा का दुख या डिस्टरबेंस देख नहीं सकते। तो बाबा बोलते हैं जिसमें प्यार होता है उसमें रहम भी होता है, तो उसका दुख देख नहीं सकते, क्योंकि समय आपको परिवर्तन करे। यहाँ पर अटेंशन बाबा ने हमें दी है। तो इससे पहले आप पुरुषार्थ के प्राप्ति की प्रारब्ध अभी से अनुभव करो, क्योंकि बाबा क्या बोलते हैं, आपका सिखाने वाला समय नहीं है, समय आपका टीचर नहीं है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जो जो मतलब जैसे होली पे हम सब कुछ समर्पित करते हैं, जैसे बाबा ने आज सब कुछ बताया है कि जो भी कमी कमजोरी क्रोध वो सब मुझे अर्पण कर दो। तो यहाँ पर बाबा बोलते हैं कि समय पर नहीं रहो। मम्मा का जो यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा कि समय को टीचर नहीं बनाना है। जब बाप शिक्षक और सदगुरु है, तो जैसे आपकी जगदम्बा, बहुत सुंदर लगा ये मुझे। तो दो शब्द में नंबर ले लिया, बाबा का कहना और जगदम्बा का करना, ऐसे तीव्र पुरुषार्थ किया और नंबर लिया, तो आप सब भी फॉलो मदर जगत अम्बा हो। ओम शांति। जी, तो यहाँ बाबा ने हमें कितना सुंदर मम्मा का एग्जाम्पल देके बताया कि हमें क्या करना है। जैसे बाबा ने हमें कहा कि अभी क्रोध रूपी अक के फूल को अर्पण करो, दर्पण बनो, ऐसे ही हमें भी करना है। पहला तो जीत लिया काम विकार, दूसरा भी क्रोध भी जीत। बोलिए साधना सिस्टर बोलिए। ओम शांति। जैसे बाबा ने कहा कि वो भक्त लोग शिवरात्रि के दिन रात को जागरण करते हैं, और आप बच्चे क्या करते हैं, आप जागती ज्योत स्वयं बन जाते हैं। एक जन्म आप जागृत अवस्था में रहते हैं। मैं आत्मिक स्वरूप में, हम इस संगम पे सारे बाबा के बच्चे आत्मिक स्वरूप में रहते हैं। तो ये हमारी आत्मिक स्मृति 21 जन्म तक जगती रहती है। आत्मिक स्मृति में हम 21 जन्म रहेंगे सतयुग त्रेता युग में, और इसका परिणाम क्या होता है कि सारा विश्व 21 जन्म तक जागती ज्योत ऐसा रहेगा। हम लोग आत्मिक स्मृति में रहेंगे, देवी देवता। तो ये जागरण का महत्व बताया। फिर बाबा ने कहा कि हम पवित्रता के संस्कार सहज धारण करने वाले हैं, और ये वाला बाबा ने हमें हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट दिया। और बाबा ने कहा कि क्रोध का जो भूत है उसका गिफ्ट दे दो। और बाबा ने हमको अमृत वेले अगर गिफ्ट दे देंगे तो अमृत वेले विशेष अनुभवी आत्मा सहज बनने की बधाई देंगे। बाबा ने कहा क्रोध आने के दो कारण बताए। पहला ईर्ष्या, एक दूसरा शब्द क्यों, यह क्यों किया, यह क्यों होता है। तो ये क्यों अगर समाप्त कर देंगे तो
और ये कहेंगे हमारा बाबा आ गया, मीठा बाबा आ गया, हाँ जी, अच्छा जी, बहुत अच्छा, हम मिल के करेंगे, उड़ेंगे। तो वो क्यों की शब्द की क्यों समाप्त करेंगे, तो ये वाली क्यों लगी। ओम शांति। अमिता सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी। दीदी सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ जी। हाँ जी। ओम शांति दीदी, आज शिव जयंती है, तो हम बाबा की जन्मदिन हम पालन कर रहे हैं। बाबा भी बच्चों का जन्मदिन मना रहे हैं, तो जन्मदिन में बाबा को गिफ्ट तो देना है ना, तो कौन सा गिफ्ट हम देंगे? तो बाबा ने बोला कि तो हमको क्रोध का गिफ्ट बाबा को देना है। सारे कमजोरी संकल्प को बाबा को अर्पण करना है। बाबा जैसे बोल रहे हैं ना, क्रोध रूपी अक फूल अर्पण करो तो दर्पण बन जाएंगे। तो हम जब सारे कमजोरी संकल्प बाबा को अर्पण कर देंगे तो हम बाबा जैसे बन जाएंगे। बाबा का गिफ्ट देंगे, और बाबा भी बच्चों के जन्मदिन मना रहे हैं, तो बाबा से भी गिफ्ट लेना है। तो बाबा से हम कौन सा गिफ्ट लेंगे? तो बाबा के स्नेह और संतुष्टता की गिफ्ट बाबा से लेना है। तो फिर बाबा ने बोला कि समय को टीचर नहीं बनना है। जब बाप शिक्षक और सदगुरु है, तो जैसे जगदम्बा मामा दो शब्दों पर अटेंशन देते थे, ऐसे हम फॉलो मदर करना है। बाबा कहना और जगदम्बा जैसे हमको करना है। ओम शांति। गंगा सिस्टर आप बोल सकते हैं। आपका हैंड रेज है तो आप बोल सकते हैं गंगा सिस्टर। ओम शांति। तो कोई भी अपना अनुभव शेयर कर सकता है कि आप क्रोध को कैसे टैकल करते हो, या क्रोध पर आप कैसे जीत प्राप्त कर सकते हो। जी गायत्री बहन, आप शेयर कर सकते ओम हो, या शांति। अन्य कोई। जी। बाबा ने आज विचित्र जयंती मनाते हुए हमें ये श्योरिटी दे दी कि तुम पवित्रता जन्मसिद्ध अधिकार है को तो फॉलो कर चुके हो, तभी तुम यहाँ पे बैठे हुए हो। क्योंकि वही लोग बाबा का मुरली सुनने आते हैं जो पवित्रता को धारण कर चुके होते हैं। तो बाबा ने आज दूसरी चीज हमको दी है कि हमने क्रोध को कैसे मिटाना है। तो क्रोध के लिए बाबा ने जो जो कहा कि क्या क्यों नहीं करना, या किसी का जैसे मम्मा के लिए कहा है कि भाई वो जो बाबा का है उसी को मानना है। तो इन सब बातों को दिमाग में रखते हुए मैंने जब बाबा का ज्ञान को अंडरस्टैंड किया, उससे पहले मैं बहुत ज्यादा गुस्से स्कूल में टीचर थी, और मैथ्स की टीचर थी। बच्चा गलत करता था और मैं चुप तमाचे मार देती थी। जैसे ही बाबा के ज्ञान में आई तो सबसे पहले मेरे क्रोध पर बहुत ज्यादा कंट्रोल आया। और उसके बाद किसी ने भी मुझे देखा 5-6 साल के बाद, तो वो कहते ये क्या, ये वही गायत्री है जो पहले थी। तो इतना ज्यादा डिफरेंस आ गया था। तो बाबा के ज्ञान में वो शक्ति है, बाबा की मुरली में वो शक्ति है जो हमें क्रोध से मुक्त कर देती है। अब थोड़ी थोड़ी इरिटेशन वाला जो कहते हैं ना, क्रोध के बाल बच्चे थोड़े हैं, लेकिन क्रोध नाम की जो चीज है ना, वो बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। कोई कुछ भी कह दे, कोई कुछ भी मेरी निंदा कर दे, कुछ भी कर दे, मुझे कभी क्रोध नहीं आता। तो ये मैंने नोट किया है, जब से मैं बाबा की बनी हूँ तब से मैंने क्रोध के ऊपर संयम पा लिया है। तो इसलिए मैं ओके के ऊपर बिना लाइन डाले बाबा को भेज सकती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा। तो सभी ने बहुत अच्छा मनन चिंतन भी किया। आप सभी को भी महाशिवरात्रि की ढेर सारी बधाइयाँ। तो अभी रीमा सिस्टर हमें योग कराएंगे और होमवर्क भी देंगे। उससे पहले पोल लॉन्च हो रहा है, तो आप सभी मेन स्क्रीन पर रहेंगे ताकि आपको पोल दिखाई देगा।
ओम शांति। तो जैसे आज शिव जयंती के अवसर पर हम सारा दिन स्वयं को ये चेकिंग करेंगे कि बाप दादा से कंबाइन रहें, और जैसे मंदिरों में भी धतूरा चढ़ा रहे हैं, अक के फूल चढ़ा रहे हैं, जागरण कर रहे हैं, तो हम भी बाप दादा से कंबाइन रहकर शिव जयंती मनाएंगे और अपने जो विकार हैं उनकी चेकिंग करेंगे। मोटे रूप के संस्कार, पुराने विकार तो सभी ने अर्पण कर दिए, है ना। और तो क्रोध के सूक्ष्म रूप की चेकिंग जो बाप दादा ने होमवर्क दिया है, ईर्ष्या, चिड़चिड़ापन, व्यर्थ संकल्प, ये अर्पण करेंगे। तो हम इस तरह शिव जयंती मनाएंगे और फिर बाबा को ओके की चेकिंग की, स्वयं की चेकिंग करेंगे ओके का, और बाप दादा को अपने रिजल्ट देंगे। तो इसकी प्रैक्टिस हमें आज ही से करनी है, ताकि जो 15 दिन का जो बाबा ने होमवर्क दिया ना, उसका रिजल्ट हम सभी अच्छे से अच्छा दें। फिर बाप दादा का स्नेह के हम सबको गिफ्ट मिलेगा। तो हम सब यही होमवर्क लेते हैं, क्रोध के सूक्ष्म रूप की चेकिंग करके ईर्ष्या, चिड़चिड़ापन, व्यर्थ संकल्प, ये अर्पण करेंगे। और हर घंटे चेकिंग करके ओके, स्वयं को ओके देंगे, और फिर शाम को अपना रिजल्ट लिख के जो चार्ट है ना उसमें डेली का चेकिंग करेंगे। ओम शांति। तो ये होमवर्क था। अभी हम सभी बाबा की याद में ओम शांति। आज शिव जयंती के शुभ अवसर पर, परमात्मा अवतरण के शुभ मंगल दिवस पर, हम सभी आत्माएं अपने प्राण प्रिय शिव पिता का प्रेम पूर्वक आवाहन कर रही हैं। जगत नियंता, सर्वधर्म मान्य, विश्व कल्याणकारी, स्वर्णिम युग निर्माता, सुख शांति के सागर हमारे प्यारे शिव बाबा, आज हम बच्चों के साथ अपना तथा हम सब का अलौकिक जन्मदिन मनाने आ रहे हैं। हम कितने पदमा पदम भाग्यशाली हैं जो हमें आनंद के प्रदाता, गुण शक्तियों के दाता, अव्यक्त बाप दादा से मिलन मनाने का परम सौभाग्य मिला है। तो मैं शिव बाबा का दिल से शुक्रिया कर रही हूँ। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपका हार्दिक स्वागत है। असीम धन्यवाद है जो आपने हमें अलौकिक जीवन का वरदान दिया और हमारा भाग्य बना दिया। शिव जयंती की पावन पुण्य अमृत वेला शुभ क्षणों में ही मैं आत्मा शिव बाबा की अपार करुणा की महिमा कर रही हूँ। और हम सभी ईश्वरीय प्रेम में मगन आत्माएं सारे विश्व में प्रेम, शांति, सद्भावना के वाइब्रेशन फैलाएंगे। मैं आत्मा प्रेम के सागर शिव बाबा से प्रेम की उज्जवल निर्मल तरंगे लेकर सारे विश्व में प्रवाहित कर रही हूँ और सर्वात्माओं के मन मंदिर में प्रेम की ज्योति जगा रही हूँ। मैं आत्मा शांति की पवित्र किरणें प्रवाहित कर रही हूँ, जिससे चारों ओर शांतमय शुद्ध वातावरण बनता जा रहा है और सारे विश्व में बाबा की प्रत्यक्षता की जय जयकार हो रही है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति दीदी।
शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति दीदी, ओम सब शांति। ओम कामनाएं। शांति। शुक्रिया ओम बाबा, शांति। शांति। शांति, हैप्पी शुक्रिया बाबा। शिवरात्रि आप सभी को। सभी जागृति ज्योति ओम शांति। हैव अ गुड डे। ओम शांति। शिव जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं सबको। ओम शांति।